नर्मदे हर। तो आज है बसंत पंचमी और हमारे मन में भाव आया कि कन्या पूजन यहाँ पे करना चाहिए। तो सारी व्यवस्था हो गई है। यहाँ पे सब कट छट रहा है, अमनिया हो रहा है। महाराज जी हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं और यही सेवा देते हैं इस आश्रम पे। तो इनका भाव भी बहुत अच्छा है। और ये सीमा दीदी द्वारा भी संचालित है यार। जय हो। और यहाँ से मैया का बहुत सुंदर दर्शन होता है। इधर आनंद ही आनंद हो जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर इतनी सारी कन्याएं भी आ चुकी हैं और भी गांव से आ रही होंगी। सब आनंद हो गया मैया के तट पे। जय जयकार हो गई नर्मदे नर्मदे। और सब इनके सहयोग से। और ये बाबा जी की तरफ से आज का बसंत पंचमी का बाबा का कुछ नहीं है, बाबा कुछ नहीं है, सरस्वती जी के प्रकटोत्सव बाबा का कुछ भी नहीं है। भंडारा हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है। ये मैया यहाँ पे सेवा देती हैं। बाबा का कुछ भी नहीं है, सब मैया का है। बाबा को कुछ नहीं भाई, बाबा घमंड में आ जाएगा अगर बाबा का कुछ होगा तो। नर्मदे कृपा ऐसी हुई कि 6-7 परिक्रमावासी भी आ गए हैं। जय हो, जय जयकार हो गई आज तो। तो बच्चे कैसे भोजन पा रहे हैं। नर्मदे हर। तो हम हैं गुडवारा माँ नर्मदा सेवा आश्रम केवट कुटी पे और ये भैया सेवा देते हैं यहाँ पे। तो इनका भाव बहुत अच्छा है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है और हमको बहुत आनंद आया यहाँ पे। आप बताएं, कुछ कहना चाहते हैं कुछ परिक्रमा वासियों से, कुछ भक्त लोगों से? जी प्रभु जी। क्या कहना चाहेंगे? अब आप खुद जानते हो प्रभु जी। नर्मदे यार, चलो ठीक है। तो ये है और यही सेवा देते हैं इनकी माताजी, इनके बच्चे, इनकी पापा जी सब सेवा करते हैं यहाँ पे। बढ़िया। शिव जी भी विराजमान है। कल तो आनंद आया प्रभु यहाँ, है ना? चलिए चलिए निकलते हैं अब, है ना? जब चाहे तब करना फ़ोन है। जी प्रभु जी। नर्मदे। सूर्य भगवान भी पूरी तरह से आ चुके हैं और रात से बादल था, मुझे लगा बारिश होगी पर हुई नहीं। और अच्छा है, मेरे गांव में तो हो रही है बारिश धड़ाधड़। जय हो। सामने मैया दिख रही हैं। तो ये गुडवारा के आसपास है और वो पीछे दिख रहा है वो एक टर्न, वहाँ पे एक महाराज जी को मगरमच्छ दिखा है। तो फिर गांव वाले ने बोला है कि यहाँ पे एक भैंस को भी उसने पकड़ लिया था। तो जो भी लोग हैं उनको मैं बता दूं कि अगर गुडवारा के आसपास में आप आ रहे हैं तो कृपया करके थोड़ा समझदारी से मैया में स्नान करें, आचमन करें, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ है। मैं तो मगरमच्छ से ही डरता हूँ, बाकी तो मुझसे भी नहीं डरता। और मगरमच्छ से इसलिए डरता हूँ, पता नहीं कि मुझे दिखता नहीं है, वो दिखे तो नहीं डरूँ क्योंकि पानी के अंदर कुछ दिखता नहीं है तो वो तो अंधी बात हो गई ना। तो ऐसा डरता भी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसके साथ तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो उससे बचते ही रहो क्योंकि वो दिखता नहीं है। और दिखे तो सही है, आप दिखेगा तो उससे बच लोगे, जो दिख ही नहीं रहा उससे कैसे बचोगे, है ना? नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत कल 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 करके बह रही हैं और काफ़ी समय बाद मैया का ये स्वरूप देखने मिला है, क्योंकि ऐसी कल कल की आवाज़ तो सुने कान तरस गए हैं, बहुत दिन हो गए। ऊपर तो बहुत डिंडोरी मंडला से ऊपर तो बहुत ऐसा मिला, नर्मदे हर भगवान नर्मदे हर, लेकिन अभी नहीं मिला। जय हो। सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। तो अब आनंद आया मुझे। मैया का स्वरूप यहाँ पे बहुत दिव्य है और आगे चल के और दिखाते हैं हम आपको। हर जवाब ही नहीं दे रहा वो नर्मदे हर का। यहाँ पे मैया का साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। जय हो। ये है जीवन को आनंद देने वाली आवाज़। तो लड़का मछली पकड़ रहा है शायद। यहाँ पे बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रही है मैया की।
जय हो, आनंद आ गया ना साउंड सुन के मैया का। किनारे पे मैया बहुत डेंजर है भाई, यहाँ पे रास्ता बहुत ही अलग है, निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। जय हो। यहाँ पे बारिश के चलते हर साल दिक्कत हो जाती है, तो रास्ता थोड़ा यहाँ पे कठिन होता है मार्ग, पर आराम से निकल सकते हो। लेकिन कोई बुजुर्ग व्यक्ति निकलना मुश्किल पड़ जाएगा, उसके लिए थोड़ा टफ काम है। हम जैसा तो निकल जाएगा आराम से। नर्मदे है। जय हो। देखो ये ऐसे निकले हुए हैं, इन पे पैर रख रख के आप निकल सकते हो आराम से। जय हो। अब तो निकल गया। इतना कहीं कहीं पे बहुत टफ होता है निकलना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। पीछे तो बहुत मुश्किल था, मैया की कृपा वहाँ भी हो गई थी, तो यहाँ तो होनी ही थी। जय हो। नर्मदे हर, जय जयकार हो माई की। जय हो। बहुत सुंदर, अद्भुत। देखो मैया का स्वरूप यहाँ भी बहुत अद्भुत है, सुंदर है। और थोड़ा मुश्किल रास्ता तो रहता है कहीं कहीं किनारे पे, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा होता है। और मैया जिसको किनारे पे रखती है उसको बहुत कुछ दे देती है, पैसा धन दौलत नहीं देती है। उससे भी बड़ी चीज़ें कुछ होती हैं, है ना। तो जिसको एक बार ये पता चल गया कि किनारे पे क्या है, फिर वो किनारा नहीं छोड़ता। हालांकि सबको किनारा भी नहीं मिलता बेचारों को, जिसे मैया चाहती है वही उसी को देती है। जय हो माई की। अब ऐसे रास्तों से भी निकलना पड़ता है किनारे पे, जड़ों पे पैर रख रख के। जय हो। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अटक गया। जय हो। निकल गया। तो ये है घाट पिपरिया गांव के आसपास का लोकेशन। घाट पिपरिया में एक बहुत ही विशाल शिवलिंग है महादेव का, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे चल के, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा मन में भाव आ रहा है कि बरमान घाट तक पहुँचे कल शाम तक, क्योंकि मैया का प्रगटोत्सव है, तो उसे मनाना है। जय हो। जय हो। फिर से आगे बड़े बड़े पत्थर। चलो देखते हैं निकल पाएंगे कि नहीं। आए हैं तो निकल ही जाएंगे। जय हो। ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने घाट बनाया होगा और वो उखड़ गया हो, पटकी। ये सब नेचुरल है, प्राकृतिक है, मानव द्वारा निर्मित कुछ भी नहीं है। पर वो इस हिसाब से बारंग को जोड़ा है माता जी ने, जैसे हम लोग डालवाते हैं ना स्लेब वगैरह, नींव भरवाते हैं, तो ऐसा ही मसाला हो जाता है। वही लग रहा है कि खुद से किसी लेबर मिस्त्री ने किया हो। पर ये सब प्राकृतिक नज़ारे, ऐसे चट्टाने। जय हो। यही तो मैया की कृपा है, बहुत सुंदर है। ऊपर चढ़ाया हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे नीचे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। जय हो। हर मदेहर। तो हम फिर से मैया के किनारे आ चुके हैं और फिर चढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है। चढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चढ़ना उतरना तो बहुत पड़ रहा है आज, क्योंकि
किनारे से बिल्कुल भी मार्ग नहीं था आगे आके। थोड़ा बहुत होता तो मैं निकल जाता, अगर निकलने जितना होता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मुश्किल। यहाँ पे मैया भी 2 धाराओं में हो जा रही हैं, 2 धार बन जाएगी मैया की। और सामने वाला आश्रम बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल प्रकृति के बीच में है वो। ना कोई घर है, ना गांव है कोई आसपास। बहुत आनंद आता होगा उधर। नर्मदे हर। पसीना आ गया। नर्मदे हर तो मैया का स्वरूप यहाँ पे 2 तरफ से बह रही हैं मैया। और ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, स्थान है। रास्ते थोड़े मुश्किल हैं लेकिन स्थान बहुत सुंदर है। देखो मैया कहाँ तक पहुँचती हैं, आप सोचिए। जहाँ तक वो पन्नी दिख रही है ना, बड़ी बड़ी लटकी हुई, समझो वहाँ तक मैया का जल पहुँचता है बारिश के समय में। जब मैया अपने प्रचंड रूप में होती हैं तो बहुत ही खतरनाक है मैया का स्वरूप। जय हो। इधर से निकलना पड़ेगा। जय हो माई की तो चिंता करेगी। इतना नीचे है मैया। जय हो। यहाँ पे तो रास्ता बहुत ही मुश्किल है, टफ है भाई। जय हो माई की। नर्मदे है। निकल जाएंगे अब तो। जय हो। तो फंस गए। चलिए निकल गए। जय हो। अरे तो आगे और भी खतरनाक है। चलिए ठीक है। जय हो माई की तो चिंता का है कि जय जयकार हो माई की। तो ऐसा ही कुछ सीन था जबलपुर में ग्वारी घाट से पहले। मैया 2 तरफ से बहती हैं वहाँ पे भी। बीच में ऐसा ही एक टापू है जहाँ पर लोग पार्टी वार्टी करते हैं, आके मौज मस्ती करते हैं। हालांकि यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे सभी लोग अच्छे हैं, अपना ध्यान रखते हैं, कायदा से साफ़ सफाई भी है। और वहाँ तो पन्नी पन्नी ही दिखती थी, पर यहाँ ऐसा नहीं है। देखो बहुत आगे कुछ लोग हैं, वो घाट पिपरिया के सामने ही है जस्ट। वहाँ तक पहुँचने में भी हमें समय लगेगा क्योंकि दूर हैं और तेज़ चल नहीं सकते। जय हो। बहुत ही फिसलन भरा रास्ता है, पर मैया की कृपा ऐसी है कि कुछ नहीं होता, फटाफट निकल जाते हैं। ये तो मैं बहुत बार नोटिस कर चुका हूँ, मैं बोला भी बहुत हूँ कि माई का जिस पे हाथ है फिर उसको कुछ नहीं हो सकता, वो कहीं कुछ भी करे, है ना। मैं बहुत भरोसे से बोल रहा हूँ ये बात, समझो आप। क्योंकि भरोसा ऐसे ही नहीं होता कभी भी किसी को। सामने एक वो मंदिर भी है, एक ये आश्रम जैसा लग रहा है। जय हो। जय हो। यहाँ से तो दृश्य बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। चलिए नर्मदे हर पहुँचते हैं। एक जबरेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे कुछ देर विश्राम करने के बाद। जय हो। देखिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है हल्का हल्का, और मेले का दुष्प्रभाव ये है कि इतनी पत्तल, इतनी पन्नी, इतनी सब कुछ बोतल वगैरह उड़ रही हैं मैया के किनारे। ये सब मैया के जल को दूषित करेंगी, है ना। और यहाँ के लोगों में इतने मैनर नहीं है कि डस्टबिन वगैरह रखें और कायदे से चीज़ों को करें, उन्हें पता ही नहीं इस चीज़ का। नर्मदे हर। तो ये जबरेश्वर महादेव हैं, इतना बड़ा शिवलिंग है, आप देख सकते हैं, लगभग 1 टन का तो होगा ही। जय हो माई की।
जवरेश्वर महादेव। जय हो माई की। बहुत बड़ा शिवलिंग है महाराज जी यहाँ पे, है ना? इतना बड़ा शिवलिंग और कहीं नहीं है शायद यहाँ आसपास, है ना? अमरनाथ में भी इतने बड़ा, इतना बड़ा? अच्छा, जय हो। नर्मदे हर लगभग 1 किलोमीटर तक मेला लगा होगा। बहुत गंदी करके जाएंगे ये यहाँ से। मैया के किनारे इन लोग के लिए तो खैर ये विशेष दिन होता है, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं इनको ऐसे मेला वगैरह देखने के। इन लोग का अपना अलग ही आनंद होता है, अनुभव होता है। खैर कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में थोड़ी गंदगी कर देते हैं ये। अगर ये चाहें तो उसको ध्यान रख सकते हैं, सही से उपयोग करें डस्टबिन वगैरह का। जय हो। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो अब हम पहुंचेंगे थोड़ा और आगे है गरारू गांव, जहाँ पे गरुड़ भगवान ने तपस्या की थी और उनका मंदिर भी है। तो बहुत दिव्य स्थान है, वहाँ पे पहुँचेंगे। अगर दूर होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण घाट तक पहुँचना है मुझे कल शाम तक। और किसी से मिलना है, कोई बहुत दिन से मिलना चाह रहा है, तो हमने कहा ज़रूर मिलेंगे भाई। ऐसे व्यक्ति से तो मिलना है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो पहुँच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन में अगर 35 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे तो फिर काहे का चलना, है ना? तो और वो बंदा बेचारा सागर से चल के आएगा। बहुत कमेंट करते हैं वो कि महाराज जी ब्राह्मण घाट कब पहुँचेंगे बरमान, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ज़रूर चलेंगे। देखो तितली भी इसका गवाही दे रही कि मिलो उनसे। यही तो संकेत देती है प्रकृति, किसी का भाव है तो मिल लेना चाहिए, है ना? जय हो। कभी डूबती नहीं है ये? डूबती जाती है महाराज। अच्छा अच्छा, फिर तो तैर के वापस आना पड़ता होगा। जय हो। बता रहे कभी कभी डूब भी जाती हैं। मस्त लगता है जब वो निकलते हैं नीचे, मुझे तो बहुत खास लगता है। नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं गरारू गांव। उस सामने गांव गरारू है, वहाँ पे गरुड़ महाराज का मंदिर है। जय हो। देखो यहाँ पे भी चट्टानें हैं, संगमरमर जैसी ही, जैसी भेड़ा घाट में थी। सेम वैसी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे तो मैया बहुत गहराई में होंगी, तो बहुत छोटे रूप में बह रही हैं। जय हो। जय हो। नर्मदे हर। देखो कितनी तेज जा रही है नाव, बिना उसके इस चप्पू भी नहीं चलाना पड़ रहा है, धार में कर दी उन्होंने नाव, वो फटाफट जा रही है बहुत तेजी में। कमाल कर दिया अंकल ने। जय हो। यहाँ पे मैया का तेज बहाव है बहुत ज़्यादा, और गहरा भी है अच्छा खासा। और ये है गरुड़ मंदिर, जहाँ है गरारू गांव में, वहाँ पे मेरा मन कर रहा है कि मैं आज यहीं रुकूं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करना भी है, और तब तक 1 घंटा बच जाएगा, फिर पहुँच नहीं पाऊँगा शायद मैं आगे कहीं। तो कोशिश करूँगा यहीं रुक जाऊँ, नहीं तो फिर देखते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, एक गरुड़ जी का मंदिर है, दोनों मंदिर चलेंगे। गरुड़ जी की तपोस्थली है, गरारू गांव है, तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर चलेंगे, क्योंकि शिव से हमारा थोड़ा प्रेम ज़्यादा है। नर्मदे हर। तो मंदिर तो ये रहा, लेकिन यहाँ जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं हम। और ये गोंडवाना राजाओं द्वारा बनवाया गया है,
गोंडवाना राजाओं ने बहुत कुछ बनाया है मैया के तट पे, तो दर्शन करेंगे। यहाँ से शायद रास्ता है वो आगे से। गरारू गांव का नाम है इसका, और नरसिंहपुर जिला में लगता है। जय हो माई की, तो चिंता का है कि चढ़ जाओ। सीढ़ियाँ बहुत हैं, सब चढ़नी है। और हैरत की बात यह है कि इतना प्रसिद्ध स्थान होते हुए भी यहाँ है कोई नहीं। और सामने जो है वो गरुड़ महाराज जी का मंदिर दिख रहा है, वहाँ भी चलेंगे। जय हो। ये कुछ इस मंदिर के बारे में लिखा है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो रोक के, है ना। नर्मदे हर। जय हो महादेव की, जय जयकार हो। बहुत सुंदर। जय हो मेरे नाथ, आपकी सदा ही जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मुझे जो लगा बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ की इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि 5-10 मिनट हो गए मुझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कैसे रुकाऊँ। इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। जो भी यहाँ का देख रेख कर रहे हैं, कम से कम उनको ये चमगादड़ को यहाँ से भगाना चाहिए और अच्छे से देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। इतना पुराना है और जो धरोहर है हमारे भारत की, अगर उसको भी हम संजो के नहीं रख पाए तो फिर क्या फ़ायदा। और जबकि हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इनको संजो के रखने के लिए, और यहाँ से मैया का सीधे दर्शन होता है। देखो कितना खूबसूरत है ना। अगर हम ऐसे स्थानों को नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि हम आज विश्वगुरु बनने वाले हैं या विश्वगुरु बनना है। हमको सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना खास स्थान और जहाँ पे रुका नहीं जा रहा है। इतनी बदबू है यहाँ पे चमगादड़ की, बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर है ये, लेकिन देख रेख नहीं है। देखो मिट्टी निकल रही है हर जगह से। यहाँ पे चूहों का राज्य है। हालांकि गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए पैसे देती है, लेकिन सही ढंग से लगते नहीं हैं, क्योंकि ये है ज़िला नरसिंहपुर। यहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं इतने ज़्यादा, वो कारण भी हो सकता है। वाह, उधर गरारू मंदिर है गरुड़देव का। गरुड़देव की तपस्थली है वो। जय हो। तो भाई जो भी यहाँ पे व्यवस्थापक है उसको सोचना चाहिए। ना सोचे अपना उसका काम है, पर हमें तो लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते कुछ। और समय आएगा तो कर भी सकते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो इस मंदिर में जब ऊपर चढ़ो तो बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिखता है मैया का, और पूरा गांव दिखता है कि बहुत दूर दूर तक दिखता है। तो ये अनुभव भी बहुत अच्छा है। और वो गरुड़ मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी देखना है। और ये तो दिव्य स्थान है, तो ऐसी जगहों पे तो हमको आते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। जय हो। ऊपर लोग आके अपनी प्रेम कहानी लिख के गए। यही हमारे देश का युवा ऐसे ही करेगा तो ऐसे ही उसका उद्धार हो जाएगा किसी दिन। पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं लोग। सही है, जो भी है ठीक ही हो रहा है, कुछ गलत नहीं है। जय हो। नर्मदे हर। तो अब हम पहुंच रहे हैं गरुड़ मंदिर, जो कि ऊपर है। गरुड़ कौन है? गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, जो कि मन की गति से भी तेज चलते हैं, उनकी स्पीड है इतनी। और उन्होंने भी आके मैया के तट पे तपस्या की। तो मैया के तट पे तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसने नहीं तपस्या की, सबने ही की है। और इस धरोहर को बचाया था गोंडवाना राजाओं ने।
तो उनका भी दिल से आभार। 2 पहाड़ियाँ चढ़ चुका हूँ मैं, पैर गए हैं थक। जय हो माई की। तो बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन हैं हमारे देश में। आज थकान सी लग रही। जय हो। बंगाली बाबा ने भोजन करवाया था आज हमको। बड़े सिद्ध व्यक्ति थे वो। जय हो। नर्मदे हर। तो सूर्य नारायण अस्त होने की हैं, उम्मीदें लगी हैं कि वो भी अस्त हो जाएं। जय हो। नर्मदे हर। तो अब हम पहुंच रहे हैं गरुड़ मंदिर, जो कि ऊपर है। गरुड़ कौन है? गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, जो कि मन की गति से भी तेज चलते हैं, उनकी स्पीड है इतनी। और उन्होंने भी आके मैया के तट पे तपस्या की। तो मैया के तट पे तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसने नहीं तपस्या की, सबने ही की है। और इस धरोहर को बचाया था गोंडवान राजाओं ने, तो उनका भी दिल से आभार। 2 पहाड़ियाँ चढ़ चुका हूँ मैं, पैर गए हैं थक। जय हो माई की। तो बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन हैं हमारे देश में। आज थकान सी लग रही। जय हो। बंगाली बाबा ने भोजन करवाया था आज हमको। बड़े सिद्ध व्यक्ति थे वो। जय हो। नर्मदे हर। तो सूर्य नारायण अस्त होने की हैं, उम्मीदें लगी हैं कि वो भी अस्त हो जाएं। जय हो। यहाँ पे शिलालेख में लिखा है कि इस गांव का नाम पहले गरुड़पुरी था, लेकिन समय के साथ वो गरारू हो गया। तो पहले ये गरुड़ जी के नाम से ही इस गांव का नाम था। हालांकि अब ये गरुड़पुरी हो गया है, गरुड़पुरी से गरारू हो गया है। तो नाम परिवर्तन हो ही जाता है समय के साथ, बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। नाम बदल गया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जय हो। तो यहाँ पे गरुड़ महाराज जी विराजमान होंगे, अभी चलेंगे अंदर। नर्मदे हर। तो गांव बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। और गांव का ये वाले घर जो है ना, ये खपटा पड़ा है जी पे, खपटेल, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है। जय हो। तो ये हैं गरुड़ भगवान जी, जो कि काली पत्थर की मूर्ति है, जो मेरे हिसाब से तो बेस कीमती है। और मंदिर में बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, ये गुम्मट है शायद, बहुत ही अच्छा। जय हो। यहाँ पे ये शिव जी हैं, जो कि सफ़ेद और लाल हैं, तो इन्हें एक अलग ही नाम मिलता है ऐसे शिवलिंग को। और सच में बहुत ही ऊर्जावान भी हैं। मैंने हाथ से छू के देखा तो बहुत ही ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जय हो। सबके दर्शन हो गए। अब मैया के पास कुछ देर बैठेंगे। यहाँ पे भी एक महादेव जी हैं, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। जय हो हमारे नाथ। ये हैं वो महादेव जी। इधर क्या है? कुछ तो होगा ही। जय हो। कुछ भी नहीं। नर्मदे हर। तो आपको एक गुम्मट पे एंटीने जैसा लगा दिख रहा होगा, उस वाले मंदिर पे भी था। तो सब लोग नहीं जानते इसका अर्थ, लेकिन ये बिजली, जो आसमानी बिजली होती है ना, वो ना गिरे इसके लिए ये बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। कुछ और कारण भी हो सकता है, मुझे जितना पता था उतना मैंने बता दिया। नर्मदे हर। जय जय सीताराम राम महाराज की जय। नर्मदे हर। तो मैं आया था यहाँ पे तो खूब दिन था, और अब अंधेरा सा हो गया है, तब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लगभग 1-1.5 घंटे से यहीं बैठा हूँ, 1 घंटा तो हो गया होगा, क्योंकि आनंद आता है। मैया का सामने दर्शन हो रहा है तो मस्त अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बैठ जाते हैं फिर। जय हो माई की। तो चिंता काय कि नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है वो आश्रम जहाँ हम रुके हैं। इतनी सारी चप्पलें हैं कि इतने परिक्रमा से आ गए, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा आज। नर्मदे हर।